हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 11th फिजिक्स के चैप्टर 4 के बारे में। उसे हम आज चैप्टर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतने दिन से हमारी जो वीडियोज थी वो चैनल पर नहीं अपलोड हो रही थी, तो अब से ये रेगुलर अपलोड होंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे जो चैप्टर का टॉपिक है सदिश। ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम एकदम विस्तार पूर्वक देखेंगे। चाहे वीडियो ज्यादा बन जाए, पर आपको जो जानकारी है वो पूरी मिलनी चाहिए, ये इस चैनल का उद्देश्य है। तो आइए सदिश को शुरू करते हैं। और हम शॉर्ट वीडियोज, छोटी छोटी वीडियोज के तहत इन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में तो देखिए, हम पहले जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे सदिश वर्सेस अदिश के बारे में। आप हेडिंग डाल सकते हो, सदिश वर्सेस अदिश। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, और अदिश को स्केलर। तो देखिए, अब हम पहले बात कर लेते हैं अदिश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो अदिश जो होता है ये बहुत ही लंबा पार्ट नहीं है। अदिश की जो है परिभाषा ही है सिर्फ, इसमें आपको डिफिकल्ट कुछ नहीं लगेगा। तो देखिए, अदिश की परिभाषा है, अदिश की जो परिभाषा है, अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। अदिश की परिभाषा है कि इसमें सिर्फ परिमाण चाहिए। मैं लिख देता हूं एक बार, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो। अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। तो देखिए, अदिश राशि का मतलब क्या है? अदिश राशि का मतलब है इसमें केवल परिमाण चाहिए। परिमाण मतलब यहां लिख देता हूं, परिमाण मतलब संख्या। और परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण या मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है संख्या। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कि 2 किलो चीनी, तो इसमें परिमाण क्या होगा? 2 किलो। इसमें परिमाण होगा 2 किलो, क्योंकि वो 2 किलो जो है वो उसकी संख्या है, इतनी मात्रा में चाहिए हमें जो चीज है। परिमाण का मतलब आप मात्रा से भी ले सकते हो, मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा। और अब बात करें अदिश की,
मेरा मतलब अदिश की बात तो हो गई, सदिश की परिभाषा की बात करते हैं हम। तो सदिश की परिभाषा है ऐसी राशि जिसमें केवल इसमें केवल लगा था, इसमें से केवल शब्द जो है हट जाएगा। तो आप डिफरेंस करते चलना साथ साथ, जिसमें परिमाण दिशा और सदिश योग के नियम की पालना। ऐसी राशि जिसमें परिमाण दिशा और सदिश योग के नियम की पालना हो, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है। तो देखिए ये मैंने दोनों की परिभाषा जो है लिख दी है। मैं एक बार इनको राइट कर देता हूं, मेरा मतलब बोल देता हूं एक बार। देखिए अदिश की परिभाषा है हमारी ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि में ऐसी राशि जिसमें परिमाण चाहिए हमको, दिशा भी चाहिए हमको, और सदिश योग के नियम की पालना भी होनी चाहिए। ऐसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। तो देखिए इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, इसमें सिर्फ परिमाण चाहिए और इसमें तीन चीजें चाहिए, परिमाण प्लस दिशा प्लस सदिश योग के नियम की पालना। इसका मतलब क्या हुआ, सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए, जो राशि है वो सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए। तो देखिए इनके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, लेकिन अब आपको एक नया शब्द मिला है सदिश योग के नियम की पालना। तो हम इसको आगे जो वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इसके सदिश योग के दो नियम होते हैं, सदिश योग के दो नियम होते हैं, जो कि पहला नियम है त्रिभुज संबंधी सदिश योग का नियम और दूसरा नियम है चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज संबंधी सदिश योग का नियम। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल आप इनकी परिभाषाएं ध्यान में रखिए। अब हम आगे बात करते हैं सदिश और अदिश में जो अंतर है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम बात करेंगे सदिश और अदिश में अंतर के बारे में। और आप
सदिश जो सदिश की परिभाषा लिखी थी उसके नीचे यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, जिसमें पहले आपको चैट में इसमें जो अंतर लिखाऊंगा इसमें आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। तो देखिए, इस तरफ लिखूंगा मैं अदिश के बारे में, और इस तरफ सदिश के बारे में। देखिए, पहला पॉइंट है, इसमें क्या चाहिए, केवल परिमाण। आप इनकी परिभाषा लिख देना, पूरी परिभाषा लिख देना दोनों की, एक एक पॉइंट लगाकर। मैं यहां से ये लिख रहा हूं, इसमें केवल परिमाण चाहिए, इसमें परिमाण प्लस दिशा प्लस सदिश योग के नियम की पालना। तो देखिए, आपको ये शायद दिख नहीं रहा है, मैं इसे रीड कर देता हूं कि इसमें से केवल परिमाण चाहिए, इसमें परिमाण प्लस दिशा प्लस सदिश योग के नियम की पालना भी जरूरी है। इसमें आप एग्जाम्पल बतौर ले सकते हो कि जो सदिश होता है उसमें ये तीनों चीज होनी चाहिए। चाहे तो आप कहो कि परिमाण और दिशा है तो वो सदिश कहलाएगा, नहीं, उसमें सदिश योग के नियम की पालना भी होनी चाहिए। जैसे आप नॉर्मली फर्स्ट एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पहला एग्जांपल है हमारा, आपको समझाने के लिए कि आप ले लीजिए 5 मीटर पूर्व की ओर, हमें 5 मीटर चलना है पूर्व की ओर। ये सदिश का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दिशा भी बताई जा रही है कि 5 मीटर ये परिमाण हो गया और पूर्व की ओर ये दिशा हो गई। तो ये सदिश का उदाहरण है। आप सेकंड ले सकते हो, एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। ये जो है ये एग्जांपल सदिश योग के नियम की पालना करता है। ये आप आगे जानोगे कि सदिश योग के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ यहां ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं कि आपको दिशा, मेरा मतलब परिमाण प्लस दिशा ये बतानी है। तो ये आप नॉर्मली जानते होंगे कि सदिश में परिमाण प्लस दिशा होती है और अदिश में परिमाण, केवल परिमाण। और अब इसका देना चाहे तो एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो देखिए, एम्पियर एक अदिश राशि है, क्योंकि जो एम्पियर होती है उसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिश योग के नियम की पालना नहीं करता, इसलिए ये एक अदिश राशि है। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें जो है बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग आप 2 पॉइंटों को ही लिखाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका अंतर का यदि आपको क्वेश्चन आए तो
इसमें जो होती है वो सदिश योग के नियम की पालना होती है। सदिश योग के नियम की पालना। तो देखिए बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजगणितीय योग होता है यदि हमको माइनस का साइन दिया हुआ है या प्लस का साइन दिया हुआ है तो उनको ज्यों के त्यों जोड़ना। माइनस का साइन दिया हुआ है किसी संख्या के आगे तो माइनस के साथ जोड़ना। जैसे आपको दिया हुआ है कि 4, आपको दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग होगा इसका 4 में से, देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 में से माइनस 1 गया है तो 3, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस रहेगा आंसर में साइन। तो ये होता है बीजगणितीय योग। और सदिश योग के नियमों के बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक आएगा। अगला टॉपिक है हमारा सदिश का प्रस्तुतीकरण। सदिश का प्रस्तुतीकरण। तो इसका प्रस्तुतीकरण कैसे होता है। जैसे आपको दिया हुआ है, आपको एग्जांपल मतलब दे दिया कि पहले मैं आपको सदिश का साइन बता देता हूं। जैसे विस्थापन का साइन क्या होता है एस। विस्थापन का साइन क्या होता है एस। तो एस के ऊपर यदि ऐसा वाला जो तीर का सा चिन्ह है वो लगा दिया तो ये हो गया हमारा सदिश राशि। जैसे एफ के ऊपर ऐसा साइन लगा दिया तो ये सदिश राशि। और यदि ये नहीं लगाया तो अदिश राशि। ये नहीं लगाया तो अदिश राशि। आपको आप एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल है हमारा विस्थापन एस बराबर विस्थापन जो होता है वो दिया हुआ है आपको 5 मीटर पूर्व की ओर। तो आपको इसको प्रदर्शित करना है तो आप प्रदर्शित करेंगे कि आप पूरब की तरफ एक 5 मीटर का तीर बनाएंगे। या यदि जो एग्जाम में आपको बड़ी संख्या या बड़ा परिमाण आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 30 मीटर, तो आप कैसे बनाओगे। इतना बड़ा तो आप नहीं बना सकते। तो आप एक जो है नॉर्मल रूप से एक एरो बनाकर इतना बड़ा उस पर लिखाना 5 मीटर। मेरा मतलब है जो आपको दिया हुआ वो 30 मीटर 40 मीटर 15 मीटर या हमको 5 मीटर दिया हुआ है तो 5 मीटर। पूर्व की ओर बोला है हमको तो पूर्व की ओर, क्योंकि ईस्ट इधर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। और इस तीर के ऊपर हम जो भी हमको सदिश दिया हुआ है उसको डिनोट कर देंगे ऐसे डिनोट करेंगे। ये तीर भी साथ में लगाएंगे। और आप सोच रहे हो कि ये पूर्व की ओर है इसलिए ये तीर भी पूर्व की ओर लगा है,
तो इसका और इसका, स्थिर का और स्थिर का आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे आपको दिया हुआ होता कि 5 मीटर पश्चिम की ओर, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए, यदि आपको दिया हुआ हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस बार 6 मीटर ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो या एग्जाम में जो दिया हो। तो 6 मीटर पश्चिम की ओर, तो आप इसका साइन कैसे बनाओगे? इसका साइन बनाएंगे हम कि पश्चिम किस दिशा में, ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ तीर बनाएंगे। यहां लिखेंगे हम एक साइड में 6 मीटर, जितना भी आपको परिमाण दिया हुआ है, और उसके दूसरी साइड में लिखेंगे हम, जैसे विस्थापन है तो विस्थापन। और यदि हमको दिया हुआ हो, सिर्फ हमसे पूछा जाए परिमाण, तो हम इसके परिमाण को कैसे दर्शाएंगे? तो परिमाण को आप दर्शा सकते हो, मैं यहाँ विस्थापन के बारे में ही बात कर लेता हूँ कि जो विस्थापन है ये हमारी एक सदिश राशि है, इसलिए देखिए परिमाण हम दर्शाएंगे खाली एस से भी हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर साइन नहीं लगाएंगे तो ये अदिश हो जाएगा, परिमाण बचेगा सिर्फ। या फिर आप दर्शाना चाहो तो एस, ये तीर लगाकर, और इसे मोड़ के अंदर बंद कर दो, इसे मोड़ के अंदर बंद कर दो, तो ये एक परिमाण कहलाएगा। क्योंकि मोड़ जो होती है ये सिर्फ संख्या देता है, मोड़ के अंदर से संख्या सिर्फ बाहर निकलती है, इसलिए ये मोड़ लगा दिया परिमाण के लिए। और यदि आपको दिशा भी इसकी पता लगाना है, दिशा के लिए सिंबल है जिसे हम बोलते हैं कैप। जैसे एस है, उसे उसके ऊपर कैप लगा दिया, तो ये सिर्फ जो विस्थापन है उसकी दिशा कहलाएगी। जैसे परिमाण विस्थापन बराबर हो जाएगा ये 5 मीटर या 6 मीटर जो भी दिया हुआ है, और दिशा बराबर हो जाएगा, हमको दिया था पहले पूर्व की ओर, और जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से दिशा हो जाएगी पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। तो देखिए एस बराबर पूर्व की ओर, इसे हम दूसरी कलर के से लिखते हैं, हम इसे हम बोलते हैं कैप। दिशा को हम कैप से प्रदर्शित कर दें। जैसे यदि हम लिख दें एफ कैप, तो एफ की दिशा जो बल की दिशा, ऐसे ही हम कैप को किसी के भी ऊपर लगा देंगे तो सिर्फ उसकी दिशा, सिर्फ दिशा। यहां लिख देता हूं मैं, कैप बराबर होता है सिर्फ दिशा, सिर्फ दिशा। तो देखिए एक मैं आपको इंपॉर्टेंट सूत्र बता देता हूं। यदि आपको निकालनी हो, दिशा निकालनी हो, मैं एस कैप से ही बताऊंगा आपको, कि आप नोट डालकर लिख सकते हो। जैसे एस कैप बराबर, यदि हम को एस कैप निकालना है तो देखिए हमको सारी ये जो पूरी संख्या है ये क्या दी हुई है, ये दी हुई है कि एस सदिश बराबर हो गया हमको हमारे लिए एस का मोड़ इनटू एस दिशा, मतलब परिमाण और दिशा। यदि हमको निकालनी है दिशा तो हम मोड़ को इसकी इनटू में देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा एस सदिश अपॉन मोड़ एस सदिश।
मोड ऑफ एस सदिश। तो ये आपका एक सूत्र हो जाएगा। ये सूत्र जो है हमारा आगे बहुत ही काम आएगा। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आप इसे नोट कर लीजिए, गैस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा लास्ट टॉपिक, मेरा मतलब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक है दिशा ज्ञान, दिशा का ज्ञान। आप कह सकते हो डायरेक्शन नॉलेज इंग्लिश में। तो देखिए, दिशा हमारी कौन कौन सी होती हैं? ये वाली, ये ईस्ट, पूर्व, ईस्ट, ये वेस्ट। पहले जो गलती हो गई हो तो यहाँ सही कर लेना, जो पश्चिम था वो इस तरफ आता, पहले हमने गलती कर दी थी कि पश्चिम इस तरफ, नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर ऊपर। मैंने जो पहले बताया था उसका उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना था कि जो ऊपर यदि तीर से हम डिनोट करें तो जो सदिश का तीर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये बताना था। तो देखिए, नॉर्थ और नीचे आ जाएगा आपका साउथ, साउथ दक्षिण। ये आपकी दिशाएं, आपको इनका पहले से पता होगा। तो देखिए, यदि आपको कोण दिया हो वो ये मान लीजिए इस तरफ दिया हुआ है और ये 30 डिग्री, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हमें मान लीजिए ये विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एस से डिनोट कर देता हूं मैं इसे, एस बराबर हम लिखेंगे, फिर इसे इसकी दिशा को लिखेंगे हम, जो परिमाण है उसको नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ दिशा को लिख रहे हैं, एस के। तो देखिए, क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे जिस तरफ जो है वो कोण जा रहा है, पहले उस दिशा को, और जिस तरफ से आ रहा है उसे हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए, किस तरफ जा रहा है ये? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ को दर्शाएंगे एन से, और किस तरफ से आ रहा है? तो ये ईस्ट से दर्शाएंगे ई को। इसका मतलब हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जो ईस्ट से मेरा मतलब पूर्व से उत्तर की ओर। तो ये हमारी दिशा हो गई। यदि यहां को, यदि आप इसे उल्टा करके देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का है पूरा, 90 में से 30 गए तो 90 में से 30 गए तो 70, वो 60, 60 डिग्री बचेगा 90 में से। तो देखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आपको इससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री पर है। 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे हम, 30 डिग्री एन ई, या फिर हम लिख देंगे कि पहले देखिए 60 डिग्री लिख रहा है हमको, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये किस तरफ जा रहा है? ये ईस्ट की तरफ,
तो पहले ई, और किस तरफ से आ रहा है, ये कौन है, जो है वो है नॉर्थ से आ रहा है, तो ए लिख देंगे यहाँ। इस तरह आप इसे लिख सकते हो, ये कोई कठिन नहीं है। तो यदि ये यहाँ होता तो आपको जो लॉजिक है वो यही लगाना है। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।